सामाईन व नाज़रीन, देखने वाले सुनने वालों को शोएब शफीक सियालवी का सलाम पहुँचे। आज हम एक मुल्क पाकिस्तान और शहर लाहौर की एक मशहूर व मारूफ मस्जिद शब भर में मौजूद है। ये मस्जिद 3 मरला पे मौजूद है और इस मस्जिद को एक तारीख़ी हैसियत इस लिहाज से हासिल है, हिंदुओं का ये इलाका था और यहाँ पर एक मुसाफिर ने आकर नमाज अदा की और उस नमाज अदा करने की वजह से हिंदुओं को तकलीफ़ हुई और ये मामला चलते चलते अदालत में पहुँचा और अदालत में इस लिहाज से पहुँचा, दरख्वास्त ये दी गई कि यहाँ पर या मुसलमान अपनी इबादत गाह बनाएंगे या हिंदू अपना मंदिर बनाएंगे। जब ये मामला अदालत में पहुँचा तो जो मुसलमानों का वकील था उसने कहा हम केस इस लिहाज से जीत सकते हैं कि अगर हम एक रात के अंदर अंदर मस्जिद तामीर कर दें। लोग जमा हुए, उस वक्त की जो तारीख हमें बताती है, गामा पहलवान उसने बुनियादी किरदार अदा किया, लोगों को जमा किया, औरतें मर्द जमा हुए, कोई पानी भर के ला रहा है, कोई ईंटें उठा के ला रहा है और इस मस्जिद को बड़ी आलीशान तरीके से रातों रात बनाया गया कि ये मस्जिद एक रात के अंदर मुकम्मल हुई और मुसलमान केस जीत गए। 3 दिन बाद कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस जगह पर आए और वक्त के कलंदर ने फिर शेर कहा कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। तो सामाईन वकार, आज इस मस्जिद में आने का मकसद और मेरा पैगाम रिकॉर्ड करवाने का मकसद ये है कि अगर हम कोई काम करने पे आए तो रात क्या एक चंद सेकंड में, मिनटों में हम काम कर लेते हैं, लेकिन एक नमाज पढ़ना, दीन का कोई काम करना जो इतना आसान है, वो हम बरसों से, हमारे दिल पुराने पापी हैं और वो हम नेकी की तरफ नहीं आ रहे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर मस्जिद हो या ना हो, कोई मस्जिद मजबूत छत हो या ना हो, अल्लाह की इबादत खुले आसमान के नीचे भी की जा सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी मस्जिदें आबाद करें और मकान मकीनों से होते हैं। मकान भले जितना खूबसूरत हो, उसमें मकीन ना हो तो मकान खूबसूरत नहीं लगता। अगर मकान कच्चा हो, उसमें पानी आ रहा हो और अगर उसके अंदर मकीन हो, रौनक हो, रहने वाले हो, तो मकान की रौनक दुबाला हो जाती है। इसलिए अगर मकानात को आबाद करना है, मस्जिदों को आबाद करना है, तो पहले नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह ताला हमें अपनी मस्जिदें आबाद करने की तौफीक अता फरमाए।